रीजनिंग का शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे कि रिलेशन एस्टेब्लिश करने को लेकर एक का दूसरे के साथ दिया है, हमको दूसरे का तीसरे के साथ निकालना है, और रिलेशन कैसे निकालना है वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा कि कोडिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग? ठीक, जैसे मान लो हमको आपसे बातें करनी है, लेकिन कुछ ऐसे बातें करनी है जो केवल जिसको बोल रहा हूं वो समझे, बाकी लोग ना समझे। करेक्ट, जिसको बोल रहा हूं केवल वही समझे, बाकी लोग ना समझे, तो वो हो गया कोडिंग। जैसे एग्जांपल दो, तुम लोग क्लास करता है, आपस में बैठे बैठे रहते हो, और मान लो कि तुमको क्लास से भागना है, तो जिसके साथ भागना है उसको कैसे करोगे? नहीं, अब ऐसे ऐसे जो किया ना, ये आपने उसको इशारा किया, बोला तो नहीं कुछ भी कि बोला, आपने इशारा किया कि मतलब चल निकल, ठीक है, तो वो हो गया कोडिंग। समझ में आ रही बात? और जब सामने वाला आपकी बात को समझ ले और आपके साथ निकल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। कोड को क्या किया गया? ब्रेक किया गया, डिकोड कर दिया गया। समझ में आ रही बात? अब वो आपके साथ ले निकल गया, तो वो हो गया डिकोडिंग। क्लियर है? कोडिंग क्या है? हम लोग किसी स्टेटमेंट को डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली क्या करते हैं, बोलते हैं, और जब उसको सामने वाला समझ ले तो वो उसको डिकोड कर लेता है। क्लियर है? जिस समय मैं बैंक में था, उस समय जब पैसा आता था, बैंक में जो पैसा आता है ना, जैसे हम यूबीआई में थे तो हमारा करेंसी चेस्ट ब्रांच था, तो आरबीआई से यहाँ पैसा आती है। आरबीआई से पैसा आएगा तो कैसे आएगा? बाई रूट आएगा, ट्रक में आएगा, ठीक है। हवाई जहाज से तो आएगा नहीं पैसा, ट्रक में, गुवाहाटी से ट्रक में पैसा आता था। आने के बाद अब आएगा ट्रक में, ट्रक में बक्सा रखा रहता है, हाँ, और उस बक्सा पे पूरा सील मोहर मारा रहता है। अब ऑफिसर है या फिर क्लर्क है, वो तो बक्सा उठा के ऊपर लेके नहीं जाएगा। यूबीआई देखा है मेरा तुम लोग, जिसमें हम नौकरी करते थे, चूरापट्टी है ना, यूनाइटेड बैंक, जो भी पीएनबी बन गया, चूरापट्टी देख रहे हो ना? चूरापट्टी में देवी मंदिर के बाद हमारा बैंक था, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा बैंक था और नीचे वो था, ठीक। हाँ, तो ट्रक आता था। अब ट्रक आने के बाद क्या होता था कि हम लोग मुटिया लोगों को जमा करके रखते थे, मुटिया लोग क्या करता था, लेके ट्रक बक्सा ऊपर जाता था। लेकिन ट्रक आता था सुबह सुबह, और सुबह सुबह मुटिया को, फिर पुलिस को, क्योंकि जब भी उतरेगा तो पुलिस चाहिए, पैसा बड़ा उतरता है, उसके अलावा मैनेजर, उसके अलावा डिप्टी मैनेजर, जो करेंसी चेस्ट का मैनेजर जिसको चार्ज दिया गया है वो बंदा, ये सब रहेगा। अब कैसे पता चलेगा हमको कि पैसा आ रहा है? क्योंकि अगर वहां से मेल आए या लेटर आए तो वो चोरी होने का डर रहता है। तो आरबीआई ने हम लोगों को एक बुक देकर रखा हुआ है, जिस बुक में कोडिंग है, जिस कोडिंग के तहत हम उनको टाइम सोचते हैं कि क्या टाइम पे आने वाला है, किस वैकेंट नंबर से आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, और वो आता है उसी व्यक्ति को जो इंचार्ज है, ठीक है, जो करेंसी चेस्ट का इंचार्ज है, उसको मेल आएगा कि ये एक क्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड जो होता है मशीन लैंग्वेज में, आपके पास मेल आ गया। वो डिप्टी मैनेजर उसको प्रिंट निकालेगा, वो बुक निकालेगा, और बुक निकाल के देखेगा कि उसमें क्या टाइम है, क्या डेट है, क्या किससे आएगा, कितने बजे आएगा, ये सब वो क्या करेगा, डिकोड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह कोडिंग और डिकोडिंग, मतलब किसी भी चीज को हम लोग सांकेतिक भाषा में बोले और जब उसको समझ जाएंगे तो वो क्या हो गया, डिकोड। एक मूवी बड़ी अच्छी आई थी, दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, एक डायलॉग है उसमें, सुना है? नहीं सुना? 16 दिसंबर मूवी का नाम सुना है? अच्छा, तुम लोग का जीना बेकार। 16 दिसंबर एक मूवी है, पुराना मूवी है, ठीक है, हाँ, अरे मतलब ज्यादा पुराना मूवी भी नहीं है, तुम हाफ पैंट में होगा उस समय। तो उसमें जो गुंडा है गुलशन ग्रोवर, उसने वो बम सेट करता है इंडिया का एक जगह उड़ाने के लिए, और उस बम का जो कोड होता है वो होता है दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, ठीक है। अब हीरो भी बहुत तेज है, आधा आधा वर्ड कट कट करके और वो उसको पूरा करता है। तो वही कहानी, ठीक है, यहाँ भी हम वही सीखेंगे, लेकिन सर्टेन रूल्स के साथ सीखेंगे। यहाँ कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को, क्योंकि क्या होता है, आपको जैसे भी मैंने बताया कि उनके पास क्या है, एक बुक है, बताया कि नहीं बताया, उस बुक से ही वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसमें अगर उस मूवी की बात करें तो उसमें टेलीफोन डायरेक्टरी का यूज किया गया है एज अ कोडिंग बुक के लिए, ठीक है। उसी तरह हम लोग भी कुछ सर्टेन रूल्स से उसको फॉलो करते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाला कैसा सेट किया है। सुबह अगर बीवी से झगड़ा करके आया होगा तो क्वेश्चन उसका समझ ही रहे हो किस लेवल का सेट होगा। अब बीवी से प्यार अगर हुआ होगा सुबह में तो फिर क्वेश्चन किस लेवल का होगा, समझ में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर, ठीक है। तो पहले जो रूल्स है वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको समझना होगा अल्फाबेट का गेम, ठीक है।
और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग सबसे पहले रीजनिंग की अगर हम बात करें तो नॉट ओनली कोडिंग डिकोडिंग, हर एक जगह इसका यूज होता है। सबसे पहले एबीसीडी सीखो। ए के बाद क्या होता है जी? के बाद फिर 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 हाँ। अब एन हम यहां से लिखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है। और इसके साथ हम इसको ना एक नंबर्स देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अल्फाबेट कितने होते हैं जी? 26। तो यहां से हमको दो चीज सीखने को मिलेगी। तो पहला जो चीज सीखने को मिलेगा वो चीज मिलेगा प्लेस वैल्यू। हर एक अल्फाबेट का अपना एक प्लेस वैल्यू है। ठीक है, गॉट इट। जैसे अगर मान लो मैं बी की बात करूं, बी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। अगर मैं एस की बात करूं, एस का प्लेस वैल्यू 19 दिख रहा है। एस का प्लेस वैल्यू कितना हो गया बेटा? 19। अगर मैं बात करूं तुमको डब्ल्यू की, उसका प्लेस वैल्यू 23। तो ये हो गया उसका प्लेस वैल्यू। और सेकंड जो हम लोग को याद करना है, इसमें समझना है, वो याद करना है इसका अपोजिट। जैसे ए का उल्टा क्या हो गया? जेड, बी का उल्टा सी का उल्टा, डी का उल्टा डब्ल्यू। या फिर अगर हम एच का उल्टा बात करें तो क्या हो जाएगा? एस। अगर हम टी का उल्टा बात करें तो क्या हो जाएगा? जीटी रोड। ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमको याद रखनी है, एक तो उनका प्लेस वैल्यू याद रखना है और दूसरा हमारा क्या करना है? अपोजिट याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे, बेसिकली कुछ इसमें हम लोग भी बनाए थे। जैसे हम लोगों ने इसको ऐसे याद करके रखा हुआ था, अजहर, बॉय, कॉक्स, डाउन, इवनिंग फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, ईरान, जैक, केपी सर, लव, मैन। ठीक है, हाँ, ये शॉर्टकट याद कर रखा है। देखो, अजहर, ए का उल्टा क्या हो गया? जेड। बॉय, बी का उल्टा वाई। कॉक्स, कॉक्स एंड किंग सुना है? कंपनी एक है कॉक्स एंड किंग। कॉक्स एंड किंग एक कंपनी है जो तुमको ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कॉक्स, सी का हो गया कॉक्स, डी से डाउन। ओके, डी का उल्टा क्या हो गया? डब्ल्यू। ठीक है ना। इवनिंग, ई का उल्टा भी। ठीक है ना। फन, एफ का उल्टा यू। ठीक है ना। जीटी रोड का नाम सुना है? जीटी रोड का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? इंडिया का सबसे बड़ा रोड है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी राजा था। ठीक है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड था और बनवाया था उसको शेरशाह सूरी ने। ये एग्जाम में आता है, आने वाला सवाल है, रेलवे में, जीके, एसएससी में सब आता है। सबसे लंबी रोड शेरशाह सूरी कौन सा है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। उसी पे, उसी जी के जगह पे ए जोड़ दिया गया तो एटी रोड बना, आसाम ट्रंक रोड। समझ आ रहा है बात? जीटी हो गया ग्रैंड ट्रंक रोड, एटी हो गया आसाम ट्रंक। क्लियर? कहां थे? जी थे, जी के बाद एच, हाई स्कूल, एच एस। ठीक है ना। हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल। ठीक है ना। आई आर, ईरान। इंडियन रेलवे बोल सकते हो, आई आर बोल सकते हो, ईरान। फिर जैसे जैक, जे का उल्टा क्यू। जैक गुलाम को बोलते हैं हम लोग। ताश खेलते हो? ताश, उसमें गुलाम पति नहीं रहता है, तो जैक। जोकर अलग चीज हो गया और जैक अलग चीज हो गया। गुलाम को जोकर, जैक बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। उसका क्या आ गया? केपी शर्मा। ठीक है ना। हम अपने मामा का नाम रखे थे केपी सर, फिजिक्स के टीचर थे मेरे मामा जी, तो उनका नाम था केपी सर, तो हम लोग केपी सर याद किए हुए हैं। एल ओ से लव नहीं, और एम एन से मैन, मैन से प्यार करो। अभी बच्चे लोग नरेंद्र मोदी याद करते हैं एम एन से। ठीक है, अगर आप यूट्यूब देखोगे तो वहां पे एम एन से नरेंद्र, हाँ, नरेंद्र मोदी याद कराएगा, मोदी नरेंद्र। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, आप अपने अनुसार बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे मुझे याद था, अपने पिछला बैच का एसएससी का बच्चा लोग था, वो केपी से कमला पसंद याद किया था। पता ही था, देख लिया ना, उसको कमला पसंद याद रहेगा। तो आप अपने मन से कुछ भी बनाओ, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको याद करके सुनाया कि, और मैं इसको विद इन अ सेकंड, अजहर, बॉय, कॉक्सन, इतना फास्ट बोल सकता हूं, वो आपको याद होना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा? अपोजिट याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। अजहर, अजहर एक्चुअल में हमारे समय में इंडियन टीम का कैप्टन हुआ करता था, अजरुद्दीन, जिस पे मूवी भी आई है अजहर नाम की। ठीक है, इमरान हाशमी उसमें हीरो था। तो अजहर। ठीक है ना। बीवाई से क्या हो गया बेटा? बॉय। सी एक्स से हो गया कॉक्स। डी डब्ल्यू से क्या हो गया? डाउन। ठीक है। ईवी से हो गया इवनिंग। एफ यू से क्या हो गया? फन। ये हो गया
जीटी रोड, ठीक है, हाई स्कूल, ईरान, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, इराक, जो तुमको याद हो जाए अच्छा से, जेक्यू से जैक, केपी से कपिल शर्मा याद कर लो, केपी सर याद कर लो, कमला पसंद याद कर लो, एलओ से लव, और एमएन से क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना होगा। कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना लो, लेकिन याद, हाँ अपोजिट आना चाहिए, आप पकड़ सको, कहने का मतलब अपोजिट जरूरी नहीं है, आपको पकड़ा जाए कि इसका अपोजिट ये। अब जैसे मुझे पूछोगे एचएस, हाई स्कूल, तो एचएस में बोलो, याद करूंगा। तुम डब्ल्यू बोलोगे तो हम डाउन याद करेंगे, ठीक है। डाउन बोला मतलब क्या हो गया, डी हो गया, डी हो गया, डब्ल्यू का उल्टा डी। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो लिख रहा है पीछे वाला, ठीक है। चलो अब आते हैं पहले टाइप्स पे, कुछ टाइप्स पे आते हैं, मिल जाएगा सबका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई प्री डिफाइंड टाइप नहीं है, ठीक है ना, कोई भी प्री डिफाइंड टाइप नहीं है, ये हम लोग अपने अनुसार टाइप एक एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर कैट इज कोडेड एज टैक, अगर कैट का कोड क्या हो, टैक हो, ठीक है, तो मैट का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या किया गया बताओ, उल्टा कर दिया गया, नहीं मतलब उसको रिवर्स कर दिया गया, सी को लाया कहां पे, लास्ट पे। तो समझने के लिए तुम ये देख सकते हो, अगर कैट है तो क्या किया हमने, टैग किया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये देख रहे हो। सेम कहानी मैट के साथ करेंगे, यहां आ जाएगा टी, यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा, तो कैट का उल्टा क्या हो गया, टैग। गॉट इट, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये हम लोग का टाइप 1 हो गया। आओ टाइप 2 देखते हैं एक बार। ठीक, if cat is coded as then what is the code of रोम? अगर कैट का कोड क्या है, डीबी यू है, तो रोम का कोड क्या होगा, एसपी एन। क्या है, कैसे है बताओ बेटा एक बार थोड़ा सा। कैट को क्या किया, डीबी यू, ठीक है। तो ये +1 हुआ, डी सी के बाद क्या होता है, डी, यहां क्या हो गया, टी के बाद, टी के बाद, अरे बोल यू, ठीक है। मैं सब में क्या किया गया, +1, तो यहां भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। ये आपको दिया हुआ है पहले से, यहां क्या होगा, आर के बाद एस, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, तो क्या हो जाएगा, एसपी। मुश्किल है, तो क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, हर जगह हमने +1 किया। इट्स मे बी पॉसिबल कि हर जगह क्या हो बेटा, +2 +2 +2 हो, ठीक है। इसमें भी पॉसिबल कि -1 -2 -3 हो, ठीक है। -1 -2 -3, जरूरी नहीं कि प्लस हो, प्लस माइनस भी हो सकता है, अच्छा माइनस प्लस भी हो सकता है। जैसे समझो एक और हम देखते हैं टाइप, समझ में आएगा तुमको थोड़ा सा। if अगर सम का कोड RNLF है, ठीक है, तो NSTU का कोड क्या होगा, सम का कोड क्या है बेटा, RNLF है, तो NSTU का कोड क्या होगा, सोचो थोड़ा माथा मारो एक बार तुम लोग।
अब देख लो क्वेश्चन, यदि सम इज इक्वल टू आर एन एल एफ, चलो तो इसी के लिए क्या किया जाता है, हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, तो तुमको आसानी हो जाएगी काम। एस का प्लेस वैल्यू बोलो, 90, ओ का, एम का, ई का 5, आर का 18, एन का, एल का 12, एफ का 6। ठीक है, अब ध्यान देखो क्या किया गया, यहां पे क्या हुआ -1, यहां पे -1, यहां पे -1, यहां पे +1, देख रहा है। अब ये जो है यही चीज हमको यहां फॉलो करना पड़ेगा, तो n का -1 क्या हो गया, m हुआ, s का -1 आर एस, ठीक है ना, s, और यहां +1 होगा, u का, सॉरी +1, यहां +1, t u v, ठीक है, किया था मैंने, ठीक है। e का प्लेस वैल्यू कितना है बेटा, f का प्लेस वैल्यू कितना है, क्या हुआ, तो प्लेस वैल्यू एक्चुअल में हम लोग जो उसके ऊपर किए हैं, यहां भी हमको नॉर्मली प्लेस वैल्यू लेके ही काम करना चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं। हाँ बोलो, उस इससे क्यों करोगे, हमको जब सवाल यहाँ ये आ गया, टाइप में ये आ गया कि भैया इसको कोड ये किया गया, तो हम इसे करेंगे ना, ऊपर वाले को भूल जाओ। कोडिंग डिकोडिंग में पहले के नियम से कोई रिश्ता नाता, उसका नियम वहीं पे देगा, कोडिंग डिकोडिंग का नियम वहीं पे देगा। सालू जी कहाँ है?